मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ, बस कुछ 3 साल लगे उसे समझाने में और 10,000 हिंट्स। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अरे जरा इसकी अंगूठी पे लगे डायमंड को तो देखो। मुझे पता है ये क्या है, 4 कैरेट का कुशन कट। 5 कैरेट। और मैंने बैंक स्टेटमेंट भी देखा, 5 फिगर्स। तुम्हें अपने लिए एक रक्षक मिल गया है। चीयर्स, चीयर्स मिंडी के लिए, जो बचपन से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी शादी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे और बहुत सारा प्यार मिले और ये दुनिया की सबसे बेस्ट शादी होगी। Cheers! Cheers! चलो कुछ खाते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, जब भी आपका मन करे। सॉरी, क्या ये बिल सही है? हमने सिर्फ 4 ड्रिंक्स ऑर्डर की थी। हाँ, ये सही है। मिंडी वो हमेशा ही महंगी चीज़ें ही ऑर्डर करती है। चाहिए तो उसे भी पे करने के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने उस वक्त कुछ कहना सही नहीं समझा। मुझे लगा कि आप उसकी एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट रुको मिंडी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप प्लीज 2 क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं? थोड़ा बजट का इशू है। हाँ, कोई बात नहीं। यास्मीन, यास्मीन बहुत ही खूबसूरत नाम है। मेरा मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि वो शादी कितनी महंगी होने वाली है और उसकी पसंद। और रुको, कह दो कि तुम ब्राइडमेड नहीं बनने वाली हो। नहीं, मैं नहीं जानती। उसने अभी तक कुछ कहा नहीं है तो शायद नहीं। भरोसा करो, ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप बनती तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होते। ये लीजिए आपके कार्ड, और इसमें मैंने टिप्स इंक्लूड नहीं किए। थैंक यू। अच्छा किया। वो बहुत अच्छा था। ठीक है। हाँ सच में। तुम आ गई हो तो मुझे भी सबसे कुछ कहना है। यहाँ आने के लिए सभी का शुक्रिया। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं सबके साथ ही सेलिब्रेट कर पा रही हूँ, खासकर यस जो हमेशा अपने रिसर्च पेपर में बिजी रहती है। लेकिन हाँ, वो हमेशा मेरे लिए टाइम निकालती है, हमेशा से। सो स्वीट। चलो टोस्ट करते हैं। 3 Cheers. cheers. ओ नहीं, अरे ये क्या हो गया? मेरे कपड़े। नहीं, कोई बात नहीं, तुम वही रुको। क्या आपके पास बेकिंग सोडा है या पेरोक्साइड? प्रॉक्स नहीं, क्लब बाद सोडा में तो दे नहीं दीजिए। मिलेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे दीजिए। ठीक। क्या होगा? थैंक यू। ओके, जरा देखो। इसे थोड़ा जोर से रगड़ने की कोशिश करो। नहीं एलेनोर, उससे कुछ नहीं होगा। हमें बस इसे हल्के हाथों से डैब करना है और फिर ये दाग निकल जाएगा। देखा? वाह, शुक्रिया यास। बाकी मैं घर पर कर लूंगी। तुम बहुत अच्छी हो। दोस्त आखिर इसी के लिए तो होते हैं। सही कहा। और इसके अलावा मैं सभी के लिए कुछ लाई हूँ। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे Thank लिए you. और ये तुम्हारे लिए यास। किस चीज का इंतजार है? खोलो। वाओ, सच में बहुत प्यारा है। हाँ, मैं तुम्हारी ब्राइडमेड बनूंगी। तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, हम तैयार थे। हाँ यास, क्या कहती हो? क्या तुम मेरी मेड ऑफ ऑनर बनोगी? हम जब 7 साल के थे तब से ये सोच रहे थे। तुम्हें पता है किसी और को मैं अपने खास दिन में अपने साथ नहीं रख सकती। क्या तुम बनोगी? हाँ क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं मिंडी, बिल्कुल। जानती हो ना, तुम्हारी शादी मेरे लिए बहुत खास है। समझी? मुझे तुम्हारी मेड ऑफ ऑनर बन के बहुत खुशी तुम होगी। सच में बहुत अच्छी हो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं ड्रेसेस के लिए, ब्राइडल शावर के लिए। हम सभी को प्लानिंग करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन आज की रात बस तुम सब के लिए, और ये सारी बातें छोड़ते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये मेरी ब्राइड मेड्स और मेड ऑफ ऑनर के लिए। तो मेरी ब्राइड मेड्स के लिए मैं प्लम कलर की ड्रेसेस चाहती हूँ।
तो मैं इस सेक्शन में देख रही थी। क्या आप अपनी कॉकटेल के लिए कुछ फुल लेंथ वाली ड्रेस देख रहे हो? हाँ, ब्लैक टाई वेडिंग है तो हाँ जरूर फुल लेंथ ही। मुझे सबके लिए सेम ड्रेस ही चाहिए, पर हाँ सबके बॉडी टाइप के हिसाब से ही। समझ गई। क्यों ना आप और आपकी ब्राइडमेड एक बार आउटफिट देख ले? ओह अच्छी बात है। क्या आप सभी लोग वाइन या शैंपेन लेना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? हाँ बिल्कुल। यस चिल, सारी हाई फाई जगहों पे शैंपेन साथ में देते ही हैं। अगर तुम इतने पैसे ड्रेसेस पे लगा रहे हो तो उन्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ और ड्रेसिंग रूम यहाँ है। ये ड्रेस पहन कर देखो। ओके, ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। मुझे पता ही था। तुम सभी को ये ट्राई करना है, ठीक है? हाँ हाँ, लेकिन हम और भी ड्रेसेस देख सकते हैं, जैसे कि ये वाली। ये तो बहुत क्यूट है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तुम सभी को ये वाला ट्राई करना चाहिए, उसके बाद हम दूसरा कोई देख लेंगे, है ना? सबकी फिटिंग कैसी है? मुझे देखना है। ओह माय गॉश, तुम सब बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे नहीं लगता दूसरी ड्रेस देखने की जरूरत है, ये अच्छी है। तुम्हें नहीं लगता? ओह परफेक्ट, ठीक है, मैं इस ऑर्डर को डन करती हूँ। वैसे हम इन हाउस ऑल्ट्रेशन भी करते हैं, क्या आप लोग करवाना चाहेंगी? हाँ करना होगा। मुझे लगता है कि हम सभी के कपड़ों को थोड़ा सा अल्ट्रेशन करना पड़ेगा और थोड़ा कमर पे भी। हाँ थोड़ा बहुत। तो ऑल्ट्रेशन के लिए अलग से $95 लगेंगे, और भी अगर कुछ आपको करवाना है तो उसके अलग से चार्ज होंगे। बहुत अच्छे, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब सेलिब्रेशन का टाइम है। हाँ रुको, इससे पहले कि हम ऑल्ट्रेशन कराएं, ये बताओ कि तुम शूज में क्या चाहती हो? इस ड्रेस के हिसाब से हमें न्यूड हिल्स लेनी चाहिए जो थोड़ी सॉफ्ट और अच्छी लगे। पिंटरेस्ट पे मुझे कुछ पेयर मिले हैं जो मुझे लगता है तुम्हें अच्छे लगेंगे। मैं क्या कह रही थी, शूज देखने से पहले मैं सोच रही थी थोड़े पैसे बचाने के लिए मैं इसी कलर का सेम फैब्रिक ढूंढूंगी और अपने लिए ड्रेस बनवा लूंगी। और मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल होगा, क्योंकि लेकिन फोटोज के लिए जैसा कि मैं चाहती हूँ कि सबके कपड़े सेम हो, सबके जूते सेम हो, सबकी हर चीज सेम हो। हाँ हाँ मिंडी, मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी थीम है और मैं उसी हिसाब से बनवाऊंगी। ये सच कहूँ तो मेरे बजट से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, और मेरी स्कूल और लोन्स को ध्यान में रखते हुए। तुम्हें लगता है बहुत पैसे खर्च कर रही हो तुम? मेरी ड्रेस इससे 10 गुना ज्यादा महंगी है और इसमें वेडिंग का खर्चा तो है ही नहीं। तुम्हें पता है 250 लोगों को खाना खिलाने में कितने पैसे लगते हैं? नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन जिस दिन तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगा। मुझे माफ करना, मुझे पता है ये तुम्हारे बजट के बाहर है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि तुम इसे दोबारा पहन सकती हो। इसे एक इन्वेस्टमेंट ही समझो। मुझे पता है कि तुम थोड़ा ज्यादा खर्च कर रही हो, लेकिन तुम इसे दोबारा पहन सकती हो। और उसके साथ वेडिंग की फोटोज हमेशा के लिए होती हैं, तो मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। अगर आप लोग रेडी हैं तो एक एक करके हम बिलिंग कर सकते हैं। वैसे कोई जल्दी नहीं मैं है। जाती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, सिर्फ देखना है कि सब परफेक्ट तो है। क्या सब ठीक है? हाँ, वो तो बस मैं सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशंस कर रही थी। सच कहूँ तो तुम्हारा जो आइडिया है कपड़े खरीद कर उसे सिलवाने का, उससे मैं सहमत थी। ये सब जो भी हो रहा है, ब्राइडमेड बनना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। सब जल्दी में हो रहा है ना? हाँ, लेकिन मिंडी जैसे अमीर परिवार वाली ये सब नहीं सोचते। लेकिन आखिर में मैं यही चाहती हूँ कि उसकी शादी उसके सपनों जैसी हो। जब हम छोटे थे तो हमने तय किया था कि हमारे पास सबसे पुरानी चीज जो होगी वो होगा ये ब्रेसलेट। मैं चाहती हूँ कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। ओके, अगर तुम्हें ब्राइडल शॉवर में कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, और बैचलरेट पार्टी में भी। मैं यही हूँ। तुम्हें और भी चीजें करनी है जो बहुत महंगी है। सच कहा ना? सही कहा। एलेनोर का बस हो ही गया, क्या तुम आना चाहोगी यास? हाँ जरूर। क्या ये एक और किचन स्टेपल मेरे लिए है? हाँ ये मेरी ओर से है। ओह माय गॉड, इसे मैं कब से खरीदना चाहती थी। हर कोई यही कहता है कि इसे आप काफी टाइम बचा सकते हो, और मुझे तो दिन में 3 कप कॉफी लगती ही जब है। मैंने इसे रजिस्ट्री में देखा तो मुझे पता था कि मुझे ये तुम्हारे लिए लेना ही है। मेरे पास सेम पिंक कलर का है, और जब मैं उसे किचन काउंटर पे रखती हूँ एकदम स्टाइलिश लगता है। तुम लोग सच में सबसे अच्छी ब्राइडमेड्स हो। ये और वो डच ओवन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तुम लोग कमाल के हो। अगला कौन है?
मेरा गिफ्ट खोलो। ओह, मेड ऑफ ऑनर। मुझे पता है ये वाला अच्छा होगा। क्या तुम किचन मिक्सर लेकर आई हो? मुझे पता लगा है कि किसी ने खरीदा है वो मेरे लिए। नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें ये भी पसंद आएगा। मुझे लगता है कोई ज्वेलरी है। ओह माय गॉश, क्या ये वो टिफनी नेकलेस है जिसमें मेरी कब से नजर थी? मैं बस पॉल को कह ही रही थी कि ये वेडिंग में कितना अच्छा लगेगा। ये क्या है? ये एक ब्राइडल चार्म है। मैंने इस पर तुम्हारी वेडिंग डेट लिखवाई। मैंने सोचा कि शादी के बाद तुम इसे हमारे ब्रेसलेट के साथ पहन सकती हो। तो ये टिफनी से नहीं है? नहीं, मैंने एटसी से कस्टमाइज करवाया। ये सच में कितना प्यारा है। बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। हाँ, शुक्रिया यास। इसे ध्यान से लिख देना। जेनी, क्या मुझे वो शनेल का बैग दे दोगी? हाँ बिल्कुल। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कुछ वक्त ही बचा है। बस एक ही महीने में मिसेस पॉल पीटरसन वेनेचेंट थर्ड बन जाऊंगी। ये बोलने में ही कितना मुश्किल है ना? बिल्कुल। हाँ, और वैसे भी वेडिंग की डेट बहुत ही पास में है, तो देखना है कि बैचलरेट पार्टी कहाँ करनी है। वैसे मुझे पता है, पर तुम सरप्राइज करना चाहती हो ना यास? हाँ। तो मैंने कुछ जगहें सोची हैं और मुझे लगता है हमें वहाँ बहुत मजा आएगा और वो हम सब के बजट में भी होंगी। तो पहले मैंने सोचा कि हम माउंटेन पर कैंपिंग के लिए जाते हैं और हम पूरे हफ्ते के लिए एक बीच ट्रिप पर भी जा सकते हैं। अगर हम सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम एक विला ले सकते हैं और पूरी रात नाइट आउट के मजे ले सकते हैं और तुम्हारा भी खर्चा हम सब उठाएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता मुझे क्या पसंद है? मैं तो बहुत दूर का सोच रही थी, जैसे कि न्यूयॉर्क, मायामी या वेगस। हाँ, मैंने सोचा, लेकिन जब मैंने प्राइस देखी तो वो हम सब के बजट के बाहर जा रहा था। मैं एक ही बार शादी करूंगी और ये मेरी बैचलरेट है, शादी से पहले की आखिरी इच्छा। मैं कुछ बड़ा चाहती हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, तुम चाहो तो मैं उससे काबो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ। देखा, मैं यही तो कहना चाहती थी। एलेनोर समझ गई। मुझे तो लगता है उसने रिजॉर्ट के लिए सिर्फ $600 ही दिए थे और एयर फेयर अलग से, जिसका $300 बनता है। बढ़िया है, बुक करो। रुको, मैं सच कह रही हूँ, मैं फिलहाल के लिए ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। और मिंडी, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम तीनों जा सकते हो, मैं इसमें शामिल नहीं होंगी। क्या तुम यही चाहती हो? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम तीनों जा सकते हो, मजे करो। क्या तुम अब मजाक कर रही हो यास? मिंडी, मुझे माफ करना, आई लव यू, लेकिन मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती। मुझे स्कूल तुम मेरी मेड ऑफ ऑनर हो और तुम ऐसा कर रही हो? मैं मना नहीं कर रही हूँ, काबू जाने के लिए पैसे नहीं है। तुमने कहा था कि तुम वेडिंग में रहोगी, ये उसी का हिस्सा है। एलेनोर और ब्रूक भी जा रहे हैं, फिर तुम क्यों नहीं? पहले मैंने जो ड्रेस पसंद की तुम्हें उससे परेशानी थी, फिर पता नहीं कहाँ से तुमने ये मेरे ब्राइडल शावर के लिए चीप सा नेकलेस पसंद किया, और अब तुम एक बैचलर पार्टी भी नहीं दे सकती अच्छी सी। मिंडी देखो, शादी सिर्फ पैसों के या गिफ्ट्स और पार्टीज के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे चाहने वालों के बारे में है। आई लव यू और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतने सारे पैसे खर्च नहीं कर सकती, समझी? अगर तुम्हारी जरूरतें मेरी शादी से इतनी ज्यादा जरूरी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी शादी में आओ। क्या क्या कह रही हो? नो मिंडी, तुम ऐसा नहीं बोल मैं सकती बोल हो। सकती हूँ। अगर तुम मेरे लिए नहीं खड़ी हो सकती तो मैं नहीं चाहूंगी कि तुम मेड ऑफ ऑनर बनो। तो अब मैं तुम्हें ब्राइडल पार्टी में बिल्कुल नहीं चाहती। मिंडी, हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे की शादी के सपने बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और बाद में लोग अचानक बदल जाते हैं। मैं कोई ऐसा चाहती हूँ जो मेरी जरूरत पे मेरे लिए खड़ा रहे, ना कि जो सिर्फ अपने खर्चों पे ध्यान दे। केटरर के लिस्ट में मैंने तुम्हारा नाम डाला है, तो तुम एज एन गेस्ट आ सकती हो। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें अपनी ट्रिप भी प्लान करनी है।
गर्ल्स हमारी बैचलर पार्टी के लिए काबो में जाकर। तो मैं सोच रही थी कल सुबह उठकर हम सब हाँ हाँ सही कहा। ये ड्रेस कैसी लग रही है? ओह माय गॉड माइंडी, बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम परी लग रही हो। तुम अब तक की सबसे सुंदर दुल्हन दिखने वाली हो। हाय, मैं इन्हें रिटर्न करना चाहती हूँ। बिल्कुल, पर रिटर्न क्यों करना चाहती हैं? ओह, मैंने अपना इरादा बदल दिया। ठीक है, जरा चेक कर लेता हूँ। Let's do that. Because Joe and Maria don't. Nobody gets along with Julie. Why are we inviting Julie? I don't know. This is maybe. ठीक है, अब आप तैयार हैं। आप सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। ठीक है, बाहर मिलते हैं। मैं कैसी दिख रही हूँ? बहुत सुंदर। ओह माय गॉड, बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू। क्या मेरी ड्रेस पहनने में मदद करोगे? तो हम फोटो लेना स्टार्ट कर सकते हैं। एल, क्या तुम मदद करोगी? हाँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, इसे खत्म कर लूं। हो गया। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? ड्रेस पहनने में हेल्प कर दो। ओह, ओह, इससे पहले मैं भूल जाऊं, जो मैंने लाने के लिए कहा था वो तुम लेकर आई? शिट, मुझे लग ही रहा था मैं कुछ भूल रही हूँ। तुम मजाक कर रही हो? कल रात मैसेज करके मैंने याद भी दिलाया था। शादी में इसका ना होना बुरा माना जाता है। कोई बात नहीं, मैं अभी जाके होटल की गिफ्ट शॉप से कुछ लेकर आ जाती हूँ। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है? घबराओ मत। मुझे कोई सस्ती चीज नहीं चाहिए और उसे पुराना नहीं माना जाता है अगर वेडिंग के 30 मिनट पहले लिया जाए तो। शायद मेरे पास कुछ ओल्ड टिक टैक होगा। याज ऐसा कभी नहीं करती। पता क्या, रहने दो। ब्रुक, क्या तुम ला सकती हो कोई पुरानी नीली चीज मेरी ड्रेस के लिए? हाँ, मैं अभी कुछ देखती हूँ। स्वीट हार्ट, तुम कितने दिनों बाद दिखाई दे रही हो। तुम कैसी हो? और तुम्हारी फैमिली? हाय सिंडी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मिंडी के लिए मेरे पास बहुत बुरी खबर है। अब रुको, मेड ऑफ ऑनर तो ब्राइड के साथ होना चाहिए। तुमने अभी तक ड्रेस चेंज क्यों नहीं किया? वो लंबी कहानी है। तुम मुझे बाद में बता सकती हो, अभी मुझे मिंडी के पास रहना है। हम लोग अंदर जाके बात करें। ठीक है, आती हूँ मैं। क्या हमें बुके के चारों ओर बांधने के लिए नीला रिबन मिल सकता है? क्या ये ठीक है? उससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। ओके। मिंड, मैं माँ हूँ। क्या तुम अंदर ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको क्या चाहिए? मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। एक छोटी सी गड़बड़ हुई है। अब क्या हुआ? एक्चुअली एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। जब तुम्हारा केक ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो फिर गिर गया। क्या? हम दूसरा लेकर आएंगे, क्योंकि आखिरी वक्त में वैसे ही केक बनाने वाला हमें नहीं मिल रहा है, वो भी रिसेप्शन के पहले। लेकिन हम कपकेक्स ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे कपकेक्स नहीं चाहिए। एलेनोर, क्या हुआ? मुझे लगता है केक से बढ़कर भी कोई प्रॉब्लम है। ओह माय, अब ये क्या है? मुझे नहीं पता, ये कुछ दाग जैसा लग रहा ये है। दाग नहीं है, जलने का निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे आयरन के पास छोड़ दिया हो। इस ड्रेस को किसने आयरन किया है? मैंने किया है। तुम पागल हो गई हो क्या? अब मैं क्या करूंगी? ये मेरी वेडिंग ड्रेस है और ये एक ही है। चिंता मत करो, हम इसका हल निकालेंगे। मेरी वेडिंग शुरू होने से पहले ही खराब हो चुकी है। अब क्या करूं मैं? मेरी ड्रेस, मेरा केक और कोई पुरानी नीली चीज भी नहीं मिली।
इसमें यास मदद कर सकती है। उसके पास हमेशा कोई ना कोई हल होता है। वो यहाँ पर क्यों नहीं है? यही तो बुरी बात है, वो यहाँ मेरी वजह से ही नहीं है और सब कुछ गलत हो रहा है। क्या पता ये कोई साइन हो कि मेरी शादी नहीं होगी। नहीं, मैं हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें नीचे जाकर सबको बताना चाहिए? मैंने $160,000 इस वेडिंग पे खर्च किए हैं। किसी भी तरह ये काम हो जाना चाहिए। मिंडी चलो भी, कम ऑन। अब हम क्या करें? बस एक ही इंसान है जो ये सब ठीक कर सकता है। कम ऑन मीट, मान भी जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? ओह यास, बहुत खुश हुई तुम्हें यहाँ देखकर। कुछ इमरजेंसी आ गई, हमें तुम्हारी जरूरत है यहाँ मिंडी पे। को मेरी जरूरत नहीं है। ये सब सोचने का समय नहीं है। मिंडी घबरा रही है। केक भी खराब हो गया और तो और उसके ड्रेस पर जलने के निशान है। वो सब कुछ खराब करना चाहती है और शादी भी नहीं करना चाहती है। तुम ही कुछ कर सकती क्या हो। कहा तुमने? उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम ही हो जो ये सब ठीक कर सकती हो, समझ रही हो? सिर्फ 15 मिनट बचे हैं उसे आइल में जाने के लिए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, लेकिन तुम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हो। क्या तुम दोनों में लड़ाई हो गई? वो हम बाद में समझाएंगे। प्लीज यस, मिंडी को जरूरत है तुम्हारी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि केक के साथ क्या हुआ? बहुत लंबी स्टोरी, लेकिन जाने दो। मैंने हर जगह ट्राई किया है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है जो 2 घंटे में केक बना के दे सके। ब्रू, एल, सेरेमनी होने के बाद ये पैसे लो और पास की ग्रोसरी स्टोर से शीट केक लेकर आओ, ठीक है? लेकिन फिर फोटोज के लिए टीयर केक नहीं हम रहेगा। डिस्प्ले के लिए रखेंगे। तब तक मिंडी और पॉल पोजेस दे सकते हैं और हम गेस्ट को शीट केक्स देंगे। तुम दोनों नीचे जाकर लाइन अप करो। मिंडी और मैं अभी आते हैं, ठीक है? अच्छा आइडिया है, अभी आते हैं। अच्छा बताओ, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? क्या वो बाथरूम से बाहर नहीं आ रहे? नहीं। ठीक है, मैं बात करती हूँ। आप नीचे जाकर सीट ले लीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू। मिंडी, ये मैं हूँ। दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे शादी नहीं करनी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे आयल पर वॉक करने दूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? मिंडी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हाँ, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा हूँ। वो सब बाद में देखेंगे। अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझी? अब जरा अपनी ड्रेस दिखाओ। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। देखो, ये लो, यहाँ। लो, इससे वो जला हुआ निशान छुप गया है और ये ब्लू कलर का भी है। वाह, ये परफेक्ट है। मुझे हर चीज के लिए माफ कर देना। मैंने जो कुछ भी कहा सबके लिए, खासकर जो सब मैंने पैसों के लिए कहा। वैसे मैं जानती थी कि तुमने शादी को लेकर क्या क्या सपने देखे थे। मैं जानती हूँ, लेकिन इन चीजों में पढ़कर मैंने एक इंसान को दूर कर दिया जो मेरे लिए सबसे ज्यादा खास था। मुझे लगता है बस पॉल को छोड़कर। मैं हमेशा से जानती थी कि वो कबाब में हड्डी है। कुछ भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ हो। आखिरकार मुझे समझ आया कि शादी सिर्फ पैसों से नहीं, या गिफ्ट से या पार्टी से नहीं होती है। वो तो आपके पसंदीदा लोगों के साथ सेलिब्रेशन का नाम है। मैं इस चीज को समझ चुकी हूँ। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तो क्या आप चले? रुको, मेरे पास वो पुरानी चीज नहीं है। एलेनोर वो लेकर ही नहीं आई। लेकिन मैंने तो पहनी है। तुम्हारे पास अभी भी ये है? हाँ बिल्कुल, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। चलो, अब तुम्हारी शादी है और तुम बन जाओगी मिसेस पीटरसन स्पंकमेयर वेनवनस्टाइन III। तुम्हें क्या लगता है काफी देर हो गई है, मुझे उसे बोलना चाहिए कि मुझे लास्ट नेम चेंज नहीं करना? सच में आज मान गई। आज तुमने आज जो भी किया वो अद्भुत था। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी सारी सिंगल फ्रेंड्स के लिए। पकड़ो इसे।
ऐसा लगता है तुम अगली हो। अरे नहीं, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बस अभी आया, ओके? आई लव यू। एलन तुमसे कितना प्यार करता है। तुम खुशकिस्मत हो जो ऐसा लड़का मिला। क्या बात है? कुछ नहीं। बताओ भी सारा, तुम जानती हो हम पिछले 10 सालों से दोस्त हैं। मुझे पता है जरूर कोई बात है। कहीं मैं एलन से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। जेफ का ही ख्याल आ रहा है मुझे। जेफ? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जिसने तुम्हें धोखा दिया और हमेशा तुम्हें रुलाता था? एलन जो तुम्हें रानी की तरह रखता है, फिर भी तुम एक्स के बारे में सोच रही हो? जानती हूँ, पर जेफ के बारे में ही सोच रही हूँ। क्या पता वो बदल गया हो। ऐसे लड़के कभी नहीं बदलते। और वैसे भी अगर तुम पुरानी बातों में उलझी रहोगी तो नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाओगी। उसे भूल जाओ। सारा, शुक्र है। मुझे लगा कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। जेफ, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मुझे पता है कि मैं बहुत गलत टाइम पर आया हूँ, पर मैं तुम्हें ये बताए बिना जी नहीं पाऊंगा कि मैं हर पल बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। सहरा, प्लीज शादी मत करो, हम फिर कोशिश करेंगे। तुम सच कह रहे हो? इसकी बातें मत सुनो सारा, तुम्हें पता है ना ये कैसा है। ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा, देख लेना। देखो, मुझे पता है मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर अब मैं वैसा नहीं हूँ। मेरा यकीन करो, मैं बदल गया हूँ। सच कह रहे हो? हाँ, आई लव यू सो मच। सारा प्लीज इसकी बातें मत सुनो। ऐसे लड़के कभी नहीं बदलते। I love you so much, Jeff. मेरे साथ चलो, चलो यहाँ से चलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, मेरे साथ चलो सर। Okay, Jeff. I'm sorry, Jessica, पर मुझे जाना होगा। एलन से कह देना। I'm sorry. सहरा अपनी दोस्त को वहीं हैरान छोड़कर चली गई। उसकी दोस्त जानती थी ये कितनी बड़ी गलती है। सहरा ने जेफ के साथ नई जिंदगी शुरू की। वो अब उसका पहले से ज्यादा ध्यान रखता था। यही तो वो चाहती थी। उसे लगा उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन जल्द ही जेफ फिर से पहले जैसा हो गया। वो सहरा से झूठ बोलने लगा और पहले की तरह ही उसे धोखा देने लगा। सहरा टूट गई, पर अब रिश्ता तोड़ने और रोने के सिवाय क्या हो सकता था। वो अकेली पड़ गई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे एलन की याद आने लगी और सोचने लगी काश वो अपने एक्स के पास नहीं जाती। और फिर एक दिन वो अचानक एलन से टकरा गई। एलन? सैरा, शादी वाले दिन के बाद तुम आज दिखी हो। जानती हूँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं तो खुद कब से तुमसे माफी मांगना चाहती थी। एक्स के पास जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं, अब कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें तभी माफ कर दिया था। देखो, अगर तुम चाहो तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। माफ करना सहरा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम पुरानी बातों में उलझी रहोगी तो नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाओगी।
हे हनी, हम रिसेप्शन के लिए लेट हो जाएंगे, तो चलें? बहुत प्यारी लग रही हो। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। गुड मॉर्निंग हनी, ये रही आपकी कॉफी। क्या बात है, आज तो कमाल लग रही हो। सही कहा ना बेटा? हाँ मॉम, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। मजाक उड़ाना बंद करो। मेरी स्किन बहुत खराब है, मैं अच्छी नहीं दिखती। डार्लिंग, क्या तुम एक बार भी अपनी तारीफ नहीं सुन सकती? मुझे योगा के लिए देर हो रही है, और भूलना मत शाम को हमें एक शादी में भी जाना है। मैं जा रही हूँ, आकर मिलती हूँ। वाह, तुम वर्कआउट भी कर रही हो? मजाक कर रहे हो ना? मेरा वजन कितना बढ़ गया है। ऐसा नहीं है डियर, तुम वाकई अच्छी दिखती हो। सही कहा, आपका वजन तो कम लग रहा है। बस करो प्लीज, मैं एकदम बेकार दिखती हूँ। मुझे अब भी 5 किलो और कम करने हैं। खैर जाने दो, बाद में मिलती हूँ। हनी, तुम्हें अपने बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, खासकर एमिली के सामने। अगर वो भी अपने बारे में ऐसी बात करेगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? ये तुम क्या कह रहे हो? एमिली परफेक्ट है। अगर वो मेरे जैसी दिखती है तब हमें फिक्र होती है। देखो अब मुझे जाने दो, वापस आकर शादी के लिए भी तैयार होना है। तुम तो तैयार भी हो गई? पता नहीं जान, मैं कितनी अजीब लग रही हूँ। डार्लिंग, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तुम मेरे साथ रहना, वरना सब लोग तुम्हें बहुत घूरेंगे। तुम बस मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो। देखो मुझे, मेरे बाल कितने कम बचे हैं, मेरा मेकअप कितना बकवास है, मैं कितनी बूढ़ी लग रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब चलो वरना लेट हो जाएंगे। एमिली तैयार है? मुझे शादी में नहीं जाना। क्या हो बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मेरा मेकअप कितना बेकार है, मैं इस ड्रेस में कितनी मोटी लग रही हूँ, और मेरी स्किन कितनी गंदी लग रही है। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नहीं, मैं खूबसूरत नहीं लग रही। सॉरी, मैं नहीं जा सकती। बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो अपने बारे में ऐसा बोल सकती है। सच में? तुम्हें क्या लगता है कि उसने ये सब कहां से सीखा? क्या कहना चाहते हो? वो खुद के बारे में बुरा बोल रही है क्योंकि तुम भी खुद को ऐसे ही कोसती हो। उसने ये तुमसे सीखा है। ओह माय गॉड, तुम सही कह रहे हो। मुझे अंदाजा ही नहीं था मैं अपने बारे में इतना गलत बोल रही हूँ, और उसका ये असर होगा। हाँ, मुझे जाकर उससे बात करनी होगी। बेटा, तुम अपने बारे में जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सच नहीं है। आपका क्या मतलब? आप भी तो अपने बारे में हमेशा यही बोलती रहती हैं। सही कहा। एक बात कहूं, मुझे उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये गलत सोच तुम पर इतना असर करेगी। आओ मेरे साथ।
तुमने और डैड ने सही कहा था। मेरी स्किन काफी अच्छी है और मेरा वजन भी कम हुआ है। मैं खूबसूरत हूँ, अपनी बेटी की तरह। आप सच कह रही हैं? ओह हाँ, बिल्कुल सच। आज तो दुल्हन को कोई नहीं देखेगा क्योंकि सबकी नजरें तुम पर होंगी। थैंक यू मॉम, आपने सही कहा, मैं खूबसूरत दिखती हूँ। बहुत खूबसूरत। बॉल पर ध्यान दो। पापा पापा, मुझे रिपोर्ट कार्ड में ए मिले हैं। आपको मुझ पे गर्व है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं तुम्हारे भाई को प्रैक्टिस में मदद कर रहा हूँ। चलो अब अंदर चली जाओ। कैल्विन, आपको इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो क्या होगा अगर यहाँ पर देख लोगे? ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं अभी बिजी हूँ। चलो अब अंदर जाओ। अपने पैर चौड़े करो, बल्ला ऊपर पकड़ो। चलो भी रायन, अगर तुम इसी तरह स्विंग करते रहोगे तो कभी भी टीम में खेल नहीं पाओगे। हनी चलो वापस अंदर चलते हैं। लेकिन मैं पापा को दिखाना चाहती थी। मुझे पता है। पापा पापा देखो। हनी, क्या तुम ठीक हो? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें देखकर खेलना चाहिए था ना। क्या तुम ठीक हो बेटा? वो कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि इसे ब्रेन इंजरी हुई है, इसकी दिमाग की लेफ्ट साइड पे चोट लगी है, तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और शायद कुछ और लेकिन वो ठीक तो हो जाएगी ना? वो कब तक ठीक हो जाएगी? कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ दिन लग सकते हैं, हफ्ते, महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। और कुछ केसेस में तो परमानेंट डैमेज हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को हील होने के लिए एक अपना समय लगता है, तो वो अपने आप से रिपेयर होना शुरू हो जाता है। बरहीना के केस में शायद इसे कुछ चीजों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे कि ये कुछ चीजें आसानी से कर पाएगी और कुछ चीजें नहीं कर पाएगी। तो आपका मतलब है कि वो कुछ चीजें नहीं कर पाएगी, लेकिन कुछ चीजें बहुत बेहतर कर सकती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो ब्रेन है वो अपने आप को एक वक्त लेके हील करता है और चीजें चेंज होती हैं। पर हो सकता है कि है ना जल्दी से ठीक होने लगे, बेटर हो हम जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर? जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आप इसे ढेर सारा प्यार दें और इसे सपोर्ट करें। ये एक आसान सफर तो नहीं होगा, लेकिन आपके प्यार से इसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो सवाल ही नहीं है। थैंक यू सो मच, मैं आती हूँ। बेटा, क्या तुम ठीक हो? हम तुम्हारे लिए जो हो सकेगा करेंगे। हम इसका मिलकर सामना करेंगे। अगर तुम्हें और चाहिए तो बता देना। रायन, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत उदास दिख रहे हो। क्या सब ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये सब मेरी गलती है। ओहो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है ना? कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस हमें उसकी थोड़ी मदद करनी है। खाओ, वरना तुम बेसबॉल के लिए स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? मुझे बेसबॉल की परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह करनी होगी, वरना इस प्रॉब्लम से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, समझे तुम? तुम्हें लॉन्ड्री मैट की हालत तो पता है ना, एकदम बदतर होती जा रही है। आपको उस पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मदद चाहिए है क्या ना? तुम भूल गई हो तुम्हें कैसे खाना है? डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ चीजें करने में कठिनाई हो सकती है। आओ, मैं मदद करती हूँ। मैंने इस बारे में सोचा है और निर्णय लिया है। बेहतर यही होगा कि हम हना को उसकी दादी के पास हांगकांग में रहने के लिए भेज क्या? दें। नहीं पापा, मैं नहीं चाहता वो जाए। है ना, कहीं नहीं जा रही है। उसे बस हमारी सपोर्ट की जरूरत है। तो फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? मुझे लॉन्ड्री मैट में तुम्हारी जरूरत है। वो अभी भी स्कूल जा रही है। वो बात नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है कि वो उसे स्कूल में रखेंगे? नहीं सिखाओगे तो मैं सिखा दूंगी। तुम खाना नहीं बना सकती, घर साफ नहीं कर सकती, तो बताओ उसे कैसे पढ़ाओगी? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास वक्त नहीं है उसका ध्यान रखने का। मिस जे, है ना फिर से ऐसा कर रही है। है ना, तुम्हें टैपिंग बंद करनी होगी।
है ना, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा। क्या तुमने ये सवाल पूरा किया? तुमने अब तक शुरू ही नहीं किया। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा सुनो, ये देखो आज हमने इतना ही कमाया है। हे भगवान, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। क्या हम गैराज सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी? गैराज सेल? हाँ। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, ये चालू नहीं हो रही है। कोई और देख लो। ओके। ओके। और कितना बुरा होगा हमारे साथ। हेलो, क्या अभी? क्या हुआ? स्कूल। वो बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती। वो टाइप कर सकती है और वो इसमें बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। मैं जानती हूँ कि ये आसान बात नहीं है, लेकिन अब हम इसे यहाँ नहीं रख सकते हैं। यहाँ कोई स्पेशल प्रोग्राम या क्लासेस तो होगी जहाँ मैं इसे रख सकती हूँ। है तो सही, बस इस स्कूल में नहीं है। मुझे यकीन है कि आप ऑनलाइन कुछ ढूंढ सकते हो। क्या वो फ्री होते हैं? सरकारी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में काफी महीने लग सकते हैं। तो ये बताइए कि तब तक हम क्या कर सकते हैं? वो सच में बहुत होशियार है। वो एक सीधी सादी स्टूडेंट हुआ करती थी। वो बस, हनी प्लीज उसे हाथ मत लगाओ और अपनी लेस को बांधो प्लीज। प्लीज थोड़ा सा समय दे दीजिए, वो आपको इम्प्रेस कर लेगी। माफ कर दीजिए, काश मैं कुछ और कर पाती, लेकिन हम इसे यहाँ नहीं रख सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? तो आप क्या करें? मुझे नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। तो अब क्या तुम पहले घर जाना चाहते हो? हाँ, चलो चलें। चलो स्वीट हार्ट। मैंने अपनी माँ को फोन किया। उन्होंने कहा हना को ले जाने में खुशी होगी। हाँ? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं उसे दूर कर दूंगी। मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ खुद के साथ। मैं लॉन्ड्री मेट में लाकर उसे पढ़ाऊंगी। कौन जानता है कि उसकी हालत ऐसी कब तक रहेगी और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो क्या करेगी? पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा ही है तो मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर सकती। समझे तुम? कभी भी किसी भी हालत में भी परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच्चाई है। मैं इस बारे में और बात नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? जरा रुक जाओ। ये तुमने किया है? पापा, क्या हमें इसे बेचना होगा? हाँ। ठीक है, तो तुम तैयार हो? तुम पियानो बजाती हो? तुमने कहाँ से सीखा? सब लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, शायद लोगों को हमारा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। मैं गलती से आगे चला गया था। वैसे देखा जाए तो यहाँ बहुत अच्छा सामान है। ये सारे आइटम्स बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात है कि मैं आने से पहले कोई ग्राहक नहीं आया, वरना मुझे कुछ नहीं मिलता। ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है। कितने की है? ये बेचने के लिए नहीं है। हाँ, ये है $50 की। नहीं कैल्विन, आपके पिता ने मरने से पहले ये पेंटिंग आपको दी थी। ये कीमती है। अधिक मायने क्या रखता है? ये पेंटिंग या हमारे सिर पर एक छत होना, और हमारे पास पेमेंट करने के लिए बस 2 हफ्ते ही बचे हैं। लेकिन देखो, मुझे लगता है कि अगर लोगों को इस बारे में पता चले तो यहाँ लंबी लाइन लग जाएगी।
आप किसी ऐप या ऑनलाइन साइट पर इसकी जानकारी दे दो। अब तक इतने ही इकट्ठा हुए हैं, और पैसे कहाँ से लाऊं? माँ? हाय माँ, वापस कॉल करने के लिए शुक्रिया। क्या सब कुछ ठीक है? तुम स्ट्रेस में लग रहे हो, तुम अपने आप को देखो। हाँ मैं ठीक हूँ माँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर मैं हना को आपके पास भेज दूँ तो ठीक रहेगा? क्योंकि अभी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी पोती मेरे साथ रहे। यहाँ मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। शुक्रिया माँ। अच्छा, मैं सस्ती टिकट्स ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अपना ख्याल रखना माँ। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं उसे अपने से दूर नहीं करूंगी। कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तक हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं होता, बस 3 दिन में हम अपना घर खो देंगे, तो फिर हम क्या करने वाले हैं? तुम ही बताओ। माँ, पापा, जल्दी आओ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये सब क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ गैराज सेल के लिए आए हैं। मुझे पता चला है कि ये 1 बजे खुलेगा। मैंने गैराज जेम्स ऐप पर देखा है। मैं कुछ समझा नहीं। हमने तो ऐप पर कुछ भी अपलोड नहीं किया, बल्कि हमें तो ये भी नहीं पता कि ऐसा कोई ऐप भी है। पहले नहीं था, हना ने इसे बनाया है। क्या तुमने ऐप बनाया? लेकिन कैसे? तुमने खुद को कोड करना सिखाया? तो क्या सेल चालू है या नहीं? हाँ, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ये पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा कस्टमर आ गए हैं। शायद किराया देने जितने पैसे हम कमा ले। शायद हना के पास पहले से ही है। उन्हें दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? जब भी कोई ऐप पर लिस्ट में अपनी गैराज बिक्री के बारे में बताता है तो हमें पैसे मिलते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम चाहते थे कि कोई चमत्कार हो। चमत्कार तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम उसे अपने से दूर कर रहे थे। अभी आया। मुझे ये चाहिए। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। तुम लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लाया है ना की तरफ से। ओह, चलो देखते हैं। क्या तुम्हें वो आदमी मिल गया जिसे मैंने इसे बेचा था? तो फिर कैसे ये सब? इसने बनाया है, वो भी खुद से याद करके। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है। तुमने सच में इसे बनाया है? क्या आपको गर्व है पापा? ओह हनी, हाँ, मैं बहुत 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 गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम पर कितना गर्व है। वो थोड़ा थोड़ा और बोल रही है। डॉक्टर ने कहा है इसमें काफी समय लगेगा। ठीक है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगा। और एक और सरप्राइज है। माँ, कितने दिनों बाद देखा। कैसी हो आप? मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। हाँ।